भारत के बिना दुनिया कैसी दिखेगी? भारत महान क्यों है? आइए जानें भारत के बारे में कुछ तथ्य जो आपको भारतीय संस्कृति के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। यहाँ भारतीय संस्कृति की कुछ आश्चर्यजनक बातों पर ध्यान दिया गया है जो हमें तथ्यों और इतिहास में ले आए हैं। क्या आपने कभी औद्योगिक क्रांति, पोकेमॉन आदि के बारे में सोचा है? उनके बिना हमारी दुनिया बहुत ही अलग सी होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बिना दुनिया कैसी दिखती होगी? लुभावने परिदृश्य से लेकर समृद्ध संस्कृति और परंपराओं तक, मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों से लेकर आश्चर्यजनक वास्तुकला तक, भारत में यह सब कुछ है। क्या आप दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा गायब होने की कल्पना कर सकते हैं? 1.3 अरब से अधिक के साथ भारत दुनिया की आबादी का 17% बनता है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन भारत की आबादी न केवल बड़ी है बल्कि बेहद विविध भी है। भारत से अधिक विविध देश नहीं है, सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक रूप से। क्या आप केक और कुकीज पसंद करते हैं? आपको अपनी गुहाओं और मधुमेह के लिए भी भारत को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि यह 350 ईस्वी में चीनी का उत्पादन और शुद्धिकरण करने वाला पहला देश था और तब से वे इसे अपने खाना पकाने और डेजर्ट में परिमाण मात्रा में जोड़ जा रहे हैं। 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, अगर मैं आपको अधिक स्पष्ट रूप से बताऊं तो। लेकिन अगर हमारे पास एक मीठा दांत है तो भी भारतीय पुरुषों को पता है कि मिठाई ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से आप किसी महिला का दिल जीते, या ये हीरा है। तो दोस्तों, अगर आप सगाई की अंगूठी पर हजारों खर्च करने के लिए किसी को दोष देना चाहते हैं तो वे भारतीय हैं। वे उन महंगे पत्थरों की खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति थे जो आपकी गर्लफ्रेंड को खुश करते हैं। और भारतीयों का वैभव के प्रति जुनून चमकदार गहनों पर ही नहीं रुकता। उनके शहर होली, दिवाली, नवरात्रि और ओणम जैसे त्योहारों के दौरान लोगों द्वारा बड़े होते हैं, जो बड़े और बेहद रंगीन होने के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में होली महोत्सव में प्रसिद्ध रंगरन को प्रेरित किया और ये पश्चिमी देशों के भारतीयों से उधार ली गई एकमात्र चीज़ नहीं है, कहीं और है। हम वही है जो हम सोचते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा था। संभवत धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और प्रथाओं की भीड़ की वजह से एक कारण है कि भारत इतना विविध देश है। भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। लेकिन वहाँ धर्म का विचार पैदा हुआ, इसलिए यहाँ इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। क्या आपको कभी कभी अपने पेंटियम कंप्यूटर की याद आती है? आप अकेले नहीं हो सकते। 2009 तक दुनिया के 90% कंप्यूटर एक पेंटियम चिप पर चलते थे, जिसे भारतीय इंजीनियर, उद्यमी और उद्यम पूंजीपति विनोद धाम ने विकसित किया था। लेकिन वाईफाई के बिना एक लैपटॉप विश्व कप के बिना फुटबॉल की तरह है। अच्छा अंदाजा लगाएं, वायरलेस संचार के जनक भी एक भारतीय थे। सर जगदीश चंद्र बोस के रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में योगदान ने उन्हें IEEE द्वारा रेडियो विज्ञान के पिता का खिताब दिलाया। इसलिए मूल रूप से हम भारतीय हमारे सबसे बेशकीमती संपत्ति, हमारे वायरलेस इंटरनेट ने आभारी है। जब युद्ध की बात आती है, रुको, क्या युद्ध? हमें गर्व होना चाहिए कि भारत ने पिछले 10,000 वर्षों में कभी भी किसी अन्य देश पर आक्रमण या हमला नहीं किया है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। भारत ने दूसरे देश पर तभी हमला किया जब दूसरे देश भारत पर आक्रमण करने की कोशिश किए हैं। भारत रहने के लिए सबसे सही देश है, ऐसा सोचने में जल्दबाजी न करें। खासी हिल्स, मेघालय का एक गांव मौसिनराम आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे गीला स्थान है, लेकिन भारतीय उतने अधिक कोसते नहीं हैं। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि वे वास्तव में गीली जगहों को पसंद करते हैं, इतना कि उनके पास झील पर तैरता एक डाकघर भी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीयों ने शैम्पू का आविष्कार किया था? शैम्पू शब्द संस्कृत के चंपू से आया है, जिसका अर्थ है मालिश, और वे हजारों वर्षों से जड़ी बूटियों से मालिश कर रहे हैं। तो अगली बार आप जब शावर में हो तो आप भारतीयों को एक गीत भी समर्पित कर सकते हैं। हम भारत के बारे में बात करते हुए कई साल बिता सकते हैं, फिर भी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। दिखाता है कि भारत कितना महान है।
हम आपके लिए और अधिक रोचक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ आएंगे। तब तक बने रहें। धन्यवाद।